बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर शहजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यू न्यूज़। अब तक पाकिस्तान में 22 वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की सरबराही की, लेकिन अफसोस के साथ कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इनमें तरीके पाकिस्तान के बाद बड़े नाम भी शामिल थे। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम कितना कमज़ोर है और सियासत को कभी पार्लिमान में पाँव जमाने का मौका ही नहीं मिला। और चले देखते हैं कि कौन से वज़ीर-ए-आज़म ने कितनी देर हुकूमत की। सबसे पहले आते हैं कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान। 14 अगस्त 1947 से इनका दौर शुरू होता है, जबकि पाकिस्तान बना था उस दिन से, और ख़त्म होता है 16 अक्टूबर 1951 को। 4 साल 2 माह और 2 दिन। उसके बाद आते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन। इनका दौर शुरू होता है 17 अक्टूबर 1951 से और ख़त्म होता है 17 अप्रैल 1953 को। 1 साल 6 माह। उसके बाद आते हैं मोहम्मद अली बोगरा। 17 अप्रैल 1953 और शुरू होती है और ख़त्म होती है 2 अगस्त 1955। 2 साल 3 माह 26 दिन। उसके बाद आते हैं चौधरी मोहम्मद अली। इनका दौर शुरू होता है 2 अगस्त 1955 को और ख़त्म होता है 12 सितंबर 1956 को। इनको मिले 1 साल 1 माह। उसके बाद आते हैं हुसैन शहीद सरवरदी। इनका दौर शुरू होता है 12 सितंबर 1956 को और ख़त्म होता है 17 अक्टूबर 1957 को। इनको मिले 1 साल 1 माह 5 दिन। उसके बाद आते हैं जनाब इब्राहिम इस्माइल चंद्रिया। इनका दौर हुकूमत शुरू होता है 17 अक्टूबर 1957 को और ख़त्म होता है 16 दिसंबर 1957 को। इनको मिले सिर्फ 2 माह। उसके बाद आते हैं सरफरोज़ खान नून। इनका दौर शुरू होता है 16 दिसंबर 1957 को और ख़त्म होता है 7 अक्टूबर 1958 को। इनको मिले 9 माह 21 दिन। उसके बाद आते हैं नूरुल अमीन। इनका दौर शुरू होता है 7 दिसंबर 1971 को और ख़त्म होता है 20 दिसंबर 1971 को। ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का मौका मिला 13 दिन के लिए इनको। उसके बाद आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनका दौर शुरू होता है 14 अगस्त 1973 को और ख़त्म होता है 5 जुलाई 1977 को। 3 साल 10 माह 21 दिन। उसके बाद मोहम्मद खान जनेजो। 21 मार्च 1985 को शुरू होता है इनका दौर और ख़त्म होता है 29 मई 1988 को। इनको मिले 3 साल 2 माह 5 दिन। उसके बाद आती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। 2 दिसंबर 1988 को दौर शुरू होता है, ख़त्म होता है 6 अगस्त 1990 को। 1 साल और 8 माह 4 दिन। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ। 6 नवंबर 1990 को इनका दौर शुरू होता है और ख़त्म होता है 18 जुलाई 1993 को। इनको मिले 2 साल 7 माह 4 दिन। उसके बाद फिर आती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। इनका दौर दोबारा शुरू हुआ 19 अक्टूबर 1993 को और ख़त्म हुआ 5 नवंबर 1996 को। इनको मिले 3 साल और 17 दिन। फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं जनाब, और उनका दोबारा दौर शुरू होता है 17 फरवरी 1997 को और ख़त्म होता है 2 अक्टूबर 1999 को। 2 साल 7 माह 25 दिन। उसके बाद आते हैं जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब।
इनका दौर शुरू होता है 23 नवंबर 2002 और ख़त्म होता है 26 जून 2004। 1 साल 7 माह 3 दिन मिले इनको। उसके बाद आ जाते हैं चौधरी शुजाअत हुसैन। इनका दौर शुरू होता है 30 जून 2004 को, ख़त्म होता है 26 अगस्त 2004 को। इनको मिले 1 माह 27 दिन। उसके बाद आ जाते हैं शौकत अजीज़। 28 अगस्त 2004 को शुरू किया और ख़त्म किया 15 नवंबर 2007 को। 3 साल 2 माह 18 दिन। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी। मार्च 2008 से शुरू होती है हुकूमत और ख़त्म होती है 19 जून 2012। इनको मिले 4 साल 2 माह 25 दिन। उसके बाद आ जाते हैं राजा परवेज़ अशरफ। इनका दौर शुरू हुआ जून 2012 और ख़त्म हुआ 24 मार्च 2013 को। इनको मिले 9 माह 2 दिन। और उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ साहब मुंतखब होते हैं और वो आते हैं जून 2013 को और ख़त्म होता है 28 जुलाई 2017 को। 4 साल 1 माह 23 दिन उनका दौर रहा। उसके बाद आ जाते हैं शाहिद हकान अब्बासी साहब। 1 अगस्त 2017 को शुरू किया और ख़त्म किया 21 मई 2018 को। इनको मिले सिर्फ 10 माह। उसके बाद आ जाते हैं इमरान खान साहब। इनका दौर शुरू होता है 18 अगस्त 2018 को और ख़त्म होता है 18 अप्रैल 2022 को। ये थी हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की टेन्योर की डिटेल। देखते रहिए यूट्यूब चैनल यू न्यूज़।